ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। डिप्टी कमिश्नर डोडा विशेष पाल महाजन, एसएसपी डोडा अब्दुल-क़य्यूम और तमाम महकमों के ज़िला सरबराहान और ज़िला इंतज़ामिया के आला सतही अफसरान की कई टीमों ने आज ज़िला भर में अवाम और PRI के मसाइल सुनने के लिए अवामी राब्ता प्रोग्रामों का इनेकाद किया। ब्लॉक दिवस प्रोग्राम ब्लॉक हेडक्वार्टर कहलनी डोडा में मुनक्किद हुआ और इस मौके पर लोगों की शिकायत और मुतालबात सुने गए और उन्हें जल्द पूरा करने की हिदायत दी गई। वहीं ज़िले को मंशियात से पाक और साफ सुथरा बनाने पर जोर दिया गया। हमारी मदद करिए अपने गांव को, अपने टाउन को, अपने इस छोटे से कस्बे को सुंदर बनाने में। आप सबकी शिकायतें जो हैं वो हमने सुन ली हैं, लेकिन आप लोगों का भी हक बनता है और मेरा भी ये हक बनता है कि मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूं, ये डिमांड करूं कि तरक्की में आप लोगों को भी पार्टिसिपेट करना है। ये मत एक्सपेक्ट करिए कि गंदगी आप ही फेंकेंगे और सफाई हम ही करेंगे। आप अपने घर को साफ रखेंगे और सड़क को गंदा करेंगे तो आप ही गंदे दिखेंगे। ब्लॉक दिवस और जन अभियान प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा डॉक्टर उवैस अहमद ने आज जिला बांडीपुरा के आरगाम इलाके का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने आम लोगों के अलावा पंचों और सरपंचों से बातचीत की। उन्होंने वाटर सप्लाई स्कीमों, आबपाशी की सहूलियात, बिजली, स्वच्छ भारत मिशन के तहत बैतुल खुला की तामीर और आरगाम और उससे मुल्हिका इलाकों में सड़कों की तरक्की के कामकाज का जायजा लिया। कश्मीरी सूफियाना मौसीकी को बहाल करने और कश्मीरी सूफियाना मौसीकी को दुनिया भर में दोबारा जिंदा करने का गोपालपुरा बडगाम के एक नौजवान ने अहद किया है। 24 साल उमर फारूक कश्मीरी सूफियाना मौसीकी को मेहनत से आगे बढ़ा रहे हैं और सरकार से इस मिशन को कामयाब होने में ताउन की अपील कर रहे हैं। आप देखिए हमारे नुमाइंदे आबिद हुसैन की खास रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। अपने हाथों से संतूर की तारों से ये धुन निकालने वाले उमर फारूक हैं। 24 साल उमर फारूक 2008 से कश्मीरी सूफियाना मौसीकी में नाम कमा रहे हैं। मैं 2008 से इससे मुंसलिक हूँ। 2008 से मैं सीख रहा हूँ। मैंने ये तालीम एक इंस्टीट्यूट में हासिल की है जिसका नाम कालीन बाफ्त मेमोरियल सूफियाना म्यूज़िक इंस्टीट्यूट है। और कितनी मुश्किलें मैंने झेली हैं वो मुझे पता है, मेरे अल्लाह को पता है। बहुत सारे मुश्किलें मैंने झेली, लेकिन मैंने फोकस खाली सूफियाना पे किया। एक्चुअली ये मेरे घर में माहौल था, ये माहौल पे डिपेंड होता है। मेरे घर में माहौल था, मेरा ग्रैंड फादर था, वो सुनता था, हमारे घर में ये माहौल था। फिर मुझे भी शौक हुआ। वाज़ेह रहे कश्मीर में कश्मीरी सूफियाना मौसीकी की तरफ अब काफ़ी कम लोग मायल हो रहे हैं। ऐसे में उमर फारूक भट्ट ने अहद किया है कि वो कश्मीरी सूफियाना मौसीकी को दोबारा आम करेंगे। मैं यही चाहता हूँ, मैंने अहद किया है कि जो कश्मीर की विरासत सकाफ़त है मैं उसको वो बहाल हो जाए। जो कश्मीरी सूफियाना मौसीकी है वो फिर से रिवाइव हो जाए, घर घर में चले। मैं घर घर जाऊँगा, घर घर सुनाऊँगा लोगों को कि है क्या। मैं बहुत मेहनत करूँगा। मैंने अहद किया है कि एक एक लड़के को हाथ पकड़ के लाऊँगा कि सीखो, और दुनिया तक ये पैगाम पहुँचाऊँ कि कश्मीर का एक अलग कल्चर है, अलग सकाफ़त है, अलग म्यूज़िक है, कश्मीर का अपना क्लासिकल म्यूज़िक है। ये दुनिया को पता चलना चाहिए। उमर फारूक ने कश्मीर इंतज़ामिया, ख़ासकर कल्चरल एकेडमी और कश्मीरी सकाफ़त की बहाली के दावे करने वाले इदारों पर तनकीद की है। उमर फारूक ने अब हुकूमत और ख़ासकर LG मनोज सिन्हा से कश्मीरी सूफियाना मौसीकी से जुड़े फ़नकारों की फलाह व बहबूद के लिए
नई पॉलिसी वज़ा करने की अपील की है। न्यूज़ 18 के लिए बडगाम से आबिद हुसैन की रिपोर्ट।